बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं नेहा राठौर। तो नाज़रीन, जो हमारे मुल्क की सियासत है वो रोज बरोज जो है वो दिलचस्प होती है, नजर आ रही है सबको। और इमरान खान साहब जो हैं वो अब जलसों पे जलसे करते आ रहे हैं। अब उन्होंने जो नई एक बात लाहौर के जलसे में सामने लाए हैं कि अभी तो ये शुरुआत है एक चीज की, अभी तो पार्टी जो है वो शुरू हुई है और इस्लामाबाद में जो है वो सबको दोबारा कॉल करेंगे। इस्लामाबाद कॉल के हवाले से आज हम मजीद बात करेंगे मंजूर हसन काजी साहब से, जो कि सीनियर सहाफी हैं और पाकिस्तान के निजी चैनल में जो है वो सहाफत का किरदार अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नेहा, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल। सर मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब का लाहौर का जलसा जब हुआ तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अभी तो जो है वो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि जो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब कॉल करने वाले हैं और इकट्ठा करने वाले हैं दोबारा, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नेहा, सबसे पहले इमरान खान साहब को लेकर मैं दो तीन चीजें बड़ी क्लैरिटी से हमारे जहन में होनी चाहिए। ही हैज गॉट अ मैसिव अपील ऑफ द पीपल। नंबर वन, लोग उनकी बात का बड़ा यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और यही वजह है कि उनका हर जलसा पिछले से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि इमरान खान साहब करना क्या चाह रहे हैं, देखें, अर्लियर एक हम लोगों ने देखा जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। उसके बाद हमने देखा कि जुडिशरी को लेकर ट्रेंड्स चलने लग गए, और उसके बाद आजकल ट्रेंड जो चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है। आपके अगर ग्रीवियंसेस हैं, मैं हमेशा कहता हूं हर एक के साथ आपका ग्रीवियंस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस ग्रीवियंस को पोलिटिसाइज करना शुरू कर दें। अगर आपका कोई ग्रीवियंस है, चाहे वो जुडिशरी के साथ है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के साथ है, आप उसको सरफेस करें। ये नहीं हो सकता कि जब आपकी मर्जी होगी तो और आपकी मर्जी का फैसला आएगा तो तब आपके लिए सब कुछ ठीक होगा, और जब आपकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बायस्ड है। आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को सादिक और अमीन कहा था, और 3 साल और 8 महीने हमारे हर टॉक शो में, हर तकरीर में, चाहे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद हो, चाहे इनके वुजरा हो, चाहे इनके स्पोक्स पर्सन हो, दे यूज टू से कि जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसके बाद तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती। लेकिन आज आपने देखा, इवन कल भी यही डिस्कशन है कि रात को 12 बजे कोर्ट्स क्यों खुले, जिसका जवाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुद दिया कि कोर्ट्स किसी भी वक्त ओपन हो सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि अब पहले कभी इस तरह कोर्ट्स खुले थे? जी हाँ हजूर, बिल्कुल खुले थे। जब अगर हमें याद हो 90s में भी खुले थे। उसके बाद जब ये जजेस के ऊपर कू किया गया था तब भी रात को ये अदालतें खोली गई थी। सो हम लोगों को पास्ट को जरूर याद रखना चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड अगर आज आपका ये स्ट्रॉन्ग व्यू है कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ आपको ये बताता चलूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट हुआ था उस वक्त इमरान खान साहब लीडर थे, और अपोजिशन के अंदर उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था, और वहां पर उनकी कंसेंट के साथ ये अपोजिशन और हुकूमत की कंसेंट के साथ इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। लेकिन आज वो कहते हैं कि जी इसलिए इनको हटा दें क्योंकि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का दामाद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद है। सो अगर आप इस स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान की सियासत को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम में इस चीज को बताता चलूं कि उसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिनकी ये दामाद है, उनका बेटा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगा हुआ है। सो अगर आपने हटाना है, हटाना था, तो आप सबसे पहले उसको हटाते हैं, क्योंकि अगर आप टैग अलॉन्ग कर रही हैं किसी के वालिद को, किसी के बेटे को, किसी के दामाद को, तो ये एग्जाम्पल सेट करनी बड़ी जरूरी होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। लेकिन इस वक्त ये जो आफ्टर थॉट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई मकसद है इस वक्त जो नजर आता है। मंजूर साहब मुझे बताइएगा कि जो इल्जामात है इमरान खान साहब पे कि वो तोशा खानम से जो भी उनको तहाइफ मिले उन्होंने उसको उनको बेच दिया। उसके अलावा हेलीकॉप्टर वाला एक जो है बहुत ही ट्रेंडिंग है ये टॉपिक के, हेलीकॉप्टर जो है जिसमें वो आते हैं वो भी आवाम के पैसों से है या जो भी मामला है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अपने बारे में ये बात क्लियर की है कि जो भी पैसे तोशा खानम के, अगर मैंने कुछ किया भी है ऐसा
जो बेचे हैं उनसे मैंने सड़कें जो है वो बनवाई है और उसका रिकॉर्ड भी है उनके पास। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उन पे इल्जामात हैं वो किस हद तक सच्चे हैं और क्या हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो सच्चे हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं तोशा खाना को, क्योंकि हमारी वंस अगेन मेमोरी बड़ी थोड़ी है, हम भूल जाते हैं। मैं जरा आपके साथ शुरू होता हूँ वे बैक फ्रॉम जनरल मुशर्रफ टाइम। जनरल मुशर्रफ के दौर पे उनको जितने भी तोशा खाना में चीजें थी वो उन्होंने ली। उससे पहले चले जाएं, उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर थे अजीज साहब। आप जरा शौकत अजीज साहब के टाइम के अंदर, मैं अगर आप कहेंगी तो आपके साथ वो उस वक्त की न्यूज भी शेयर कर दूंगा। वहां पर किस हद तक इन लोगों ने करोड़ों रुपए की चीजें लाखों में खरीदी, चंद लाख के अंदर इन्होंने खरीदी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ जाए, नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह दिए गए और इन्होंने ये अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें बनाई हुई हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक चीज जो है वो 1 करोड़ रुपए की है तो हम उसको 20 लाख का खरीद लेते हैं। और उसको लुक आफ्टर कौन करते हैं? कैबिनेट डिवीजन। कैबिनेट डिवीजन किसके मतहत है? प्राइम मिनिस्टर के, मींस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट के। सो ये तो एक 20% की बात हो रही है ना, वहां पर करोड़ों की चीजें चंद टकों पर भी खरीदी गई और ये लोग उठाकर उसको घर ले गए। आज इमरान खान साहब जो पॉइंट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तोशा खाना से चीजें ली, मैंने उनकी पेमेंट की और उस पेमेंट की मैंने ये सड़क बनवा दी, या जो भी उनके बनी गाला के इर्द गिर्द जो उन्होंने कहा है हमने सड़कें बनवाई हैं। मुझे मेरा सवाल ये है कि हम लोग एतराज करें इमरान खान के तोशा खाना के ऊपर, हम क्यों नहीं एतराज करते आसिफ अली जरदारी के तोशा खाना केस पे? हम क्यों नहीं एतराज करते नवाज शरीफ के तोशा खाना केस पे? हम क्यों नहीं एतराज करते शौकत अजीज के तोशा खाना पर, जनरल मुशर्रफ के तोशा खाना के ऊपर, जिन्होंने करोड़ों रुपए की चीजें लेकर चले गई? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जो आज की हुकूमत और उनके सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन जो वफाकी वुज़रा बने हुए हैं वो बना रहे हैं, जस्ट टू मिलाइन इमरान खान। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तोशा खाना का केस कोई केस नहीं, ये सिर्फ बनाया जा रहा है सिर्फ कि आप लोगों को ये बता सके कि जी इमरान खान एक बहुत करप्ट आदमी है। आप जाके एक दफा इन तमाम लोगों के घरों को देखें, इनके ड्राइंग रूम्स को देखें और इनसे पूछें कि ये जो चीजें इन्होंने यहां पर रखी हुई हैं इनका सोर्स क्या है। ये तो उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते जी आज चले हैं इल्जाम तराशी करने इमरान खान के ऊपर। बिल्कुल, आपने अगर ये अब करप्शन के बारे में बात की ही है तो हम मुल्क की मईशत के बारे में अगर हम आपसे सवाल करना चाहें तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि जो भी पार्टी आती है, जो भी लीडर आता है या जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो मईशत के बारे में जरूर बात करता है क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा एजेंडा बनाया जाता है कि महंगाई महंगाई महंगाई। इसी तरह जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने भी बोला कि पिछली हुकूमतों ने जो भी हमारे साथ किया ये महंगाई जो है वो उसका नतीजा है। इसी तरह अब शहबाज शरीफ साहब जब आए हैं इस ओहदे पे तो वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो चीजें जो है मामला जो है मईशत के खराब कर चुके हैं और हम जो है उसको ठीक करने आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं ना, और ये बेस्ट चीज होती है हर हुकूमत की, पिछले हुकूमत पे डालने पे 1947 से लेकर आज 2022 तक ये इल्जाम हर पिछली हुकूमत के ऊपर है कि उन्होंने ही डबोया है और ये जो अब नए आए हैं ये दूध के धुले हुए आए हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन है, मसला ये है कि हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करते। सबसे बड़ा इशू ये है, हम टैक्स कलेक्शन नहीं ठीक कर रहे, आपके लोग टैक्स नहीं देते, आपके लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, ब्लैक मनी उनके पास इस हद तक है कि वो उसको व्हाइट करने के हक में ही नहीं। और उसके बाद उस सारों की जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि हमें इन रिटर्न स्टेट क्या ऑफर कर रही है। ये हम लोग तो टैक्स भी दें, हम सब कुछ करें, लेकिन स्टेट को, ये इनकी अपनी प्रजम्पशंस है टुवर्ड्स थिंग्स। सो सबसे बड़ा इशू अभी, अगर अभी हम बात करें तो जो हमारे मशीरे खजाना है ये गए हुए हैं आईएमएफ के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करने के लिए। और जो कल रात की इत्तला थी उसके मुताबिक जो पेट्रोल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर कहा गया था जी अब हम जून तक इंक्रीज नहीं करेंगे, वो अगले कुछ घंटों या दिनों के अंदर रिवाइज हो जाएगा और एक बहुत हाई क्रिएट होगी पेट्रोल की, डीजल की और इन सारी चीजों की। जिस वक्त ये हाई क्रिएट होगी तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर आएगा और उसका मेन इंपैक्ट आपके एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल वगैरह महंगा होगा तो सब्जियां
खुर्दनोश, ये तमाम चीजें महंगी होगी, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट आम आदमी की जिंदगी पर आएगा। इसके लिए 2-3 बड़े मेजर स्टेप्स नेहा लेने की जरूरत है। एक, आपकी टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके लोगों को इस चीज का यकीन होना चाहिए कि ये जो हम टैक्स कलेक्शन में पैसे दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर इन्वेस्ट होंगे। जब वो लोग देखते हैं कि इन लोगों की शहाना जिंदगी, मेरे वोट से दिया हुआ शख्स जब सड़क से गुजरता है तो पुलिस का कांस्टेबल मुझे रोक देता है कि तुम ठहर जाओ, एक बहुत बड़ा अफसर या एक बहुत बड़ा इस मुल्क का जो है लीडर वो गुजर रहा है। सो ये जो डिफरेंस है, जब तक ये एक आम आवाम में और इन लोगों में ये डिस्कनेक्ट खत्म नहीं होगा, ट्रस्ट लेवल बहाल नहीं होगा, ये जो हमारा मेजर इशू है इकोनॉमी का, ये बिल्कुल इसी तरह सस्टेन करेगा। जी, ये भी बताइएगा मंसूर साहब के जो है हमारी कौमी सलामती कमेटी जो है, उन्होंने जो खत वाला मामला है और जो बैरूनी मुदाखलत वाला कह लें या साजिश कह लें, उसको मुदाखलत कह लें या साजिश कह लें, ये एक वैसे ही प्रोपेगेंडा चल रहा था पिछले दिनों में। तो जो बैरूनी मुदाखलत वाला जो सारे मामला था उसकी तौसीक कर दी है और पीटीआई वाले जो है वो उसके खिलाफ वो इसको चीज को नहीं मान रहे, उसके खिलाफ कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई पूरी तरीके से की जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? साजिश एक तरफ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी मदाखलत की है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उसकी आउटपुट आई है, जो उन्होंने हमें बताया है, जो उनकी प्रेस रिलीज इशू हुई है, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी मदाखलत नहीं हुई, ठीक है जी। और लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी साजिश नहीं हुई, लेकिन मदाखलत का उन्होंने मेंशन किया है। अब सवाल ये है कि अगर साजिश नहीं हुई या साजिश हुई और मदाखलत नहीं हुई, या मदाखलत हुई और साजिश नहीं हुई, उसका जो इम्पैक्ट है वो जो इमरान खान बता रही हैं वो ये है कि जी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आई जिसका एंड रिजल्ट ये था कि रजीम चेंज हुआ और मैं इख्तिदार से बाहर निकल गया, और मेरे इख्तिदार से बाहर निकलने के बाद ये लोग जो उस वक्त ऑपोजिशन में है और आज हुकूमत में है, ये लोग उस प्रोसेस के अंदर आए। कल अगर आप देखें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई ये वाया लंदन हुई। लंदन कौन बैठा हुआ है? लंदन में नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। तो उनका इल्जाम आज भी डायरेक्टली उन्हीं लोगों के ऊपर है जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर लेट मी टेल यू, हिना रबानी खान जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने इस चीज के अंदर कैटेगोरिकली मेंशन किया अपने इंटरव्यू के अंदर कि जी जो लास्ट पैरा, ये सारी डिस्कशन जो है ये लास्ट पैरे की हो रही है। जो लास्ट पैरा था वो एम्बेसडर के अपने रिमार्क्स थे या अपनी फीलिंग्स थी, या जो उसने खुद अपने कमेंट्स करने थे ये उसमें किए कि इनके खिलाफ डी मार्च भी होना चाहिए, इनके खिलाफ ये भी होनी चाहिए, ऑल द नंबर 1 2 3 जो भी इनके पॉइंट्स थे। लेकिन आज सवाल ये है कि हुकूमत कहती है हमारा अंदर कोई किरदार नहीं, और ये नेशनल सिक्योरिटी में प्रूव भी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में। इमरान खान साहब कहते हैं ये सारा रूट ही लंदन के थ्रू हुआ है जहां पर नवाज शरीफ बैठे हैं। सो आज इमरान खान कह रहे हैं कि इसकी ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब आप जाते हैं तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्टें तो रात को 12 बजे खुलती है। सो आप उनको ऑलरेडी ही एक ऐसी फ्रेजाइल सिचुएशन में डाल चुकी हैं कि आपका ट्रस्ट लेवल उनके ऊपर बिल्कुल आपने लोगों पर जीरो कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इतना फ्रेजाइल और लोगों के सामने मत एक्सपोज करे। एक्सपोज करना तो शायद दुरुस्त नहीं होगा, गलत एक्सपोज ना करे कि लोगों का ट्रस्ट लेवल उनके ऊपर से खत्म हो जाए। आज अगर आप कह रहे हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज का फैसला करे, तो फिर आपको ये चीज माननी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शन दी थी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, वो भी दुरुस्त थी, और ये जो रात को कोर्ट ओपन होने की बात हो रही थी इसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि जी दोबारा कोर्ट में जाएंगे, उसमें आपके खिलाफ अगर फैसला आ गया तो फिर आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का तो जी सुप्रीम कोर्ट किसी की हमारे तो खिलाफ है। सो ये चीजें पहले इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद डिसाइड करनी है कि आपने फैसले मानने हैं, आपने फैसले नहीं मानने। अगर आपने फैसले नहीं मानने तो स्टॉप मिलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपने फैसले मानने हैं तो इंस्टीट्यूशंस के फैसले का इतलाक हम सब पर है, और उनको मानना, मनो अनमानना भी हम सबके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मंसूर साहब, ये बहुत ही मैं एक गेम चेंजिंग टाइप सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम जो है वो फौज के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे वो थोड़े से खराब थे, इतने मजबूत नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खाना जंगी का जो है एक वर्ड इस्तेमाल किया है अपने पिछले स्पीच में जब आए थे। तो इस हवाले से ये सब क्या मामला है, और इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, क्योंकि फवाद जो चौधरी हमारे साहब की आर्मी चीफ साहब है उन्होंने तो साफ कहा है कि हम एंटी पीटीआई बिल्कुल नहीं है। तो ये अच्छा चीफ नेहा, फवाद चौधरी साहब वाला जो कमेंट है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग। 2 साल 8 महीने यही पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, जितने वफाकी वजीर हैं, ये तमाम कहते रहे हम लोग एक पेज के ऊपर हैं, हम लोग सेम पेज के ऊपर हैं जी, पेज ही नहीं हिलेगा। और उसके बाद जब आप हुकूमत से हट गए तो आप कहते हैं जी हमारा तो पेज ही एक नहीं था, अगर एक पेज देता तो हम आज हमारे साथ ये होता। मैं फिर वही कहूंगा, इंस्टीट्यूशंस की एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। और हमारा, अगर आप इंस्टीट्यूशंस को हर चीज के अंदर बुलाएंगे, और इंस्टीट्यूशंस को आप तब बुलाते हैं नेहा, मैं आपको बताऊं, अगर आपका काम ठीक है, आप परफॉर्म कर रही हैं, आपको किसी इंस्टीट्यूशन का मुंह देखने की जरूरत नहीं। आप तब लोगों का मुंह देखते हैं जब आप डिलीवरी नहीं कर रहे होते, जब आप कमजोर विकेट पे खेल रहे होते हैं, और जब आपको अपने साथ बैसाखियां चाहिए होती हैं। आज आज की हुकूमत, कल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होंगे, जो भी हुकूमत बने, उनका फोकस ये सेम पेज को छोड़े, आप काम करें, आप डिलीवर करें, आप लोगों की जिंदगियां बेहतर करें, आप इकोनॉमी के ऊपर वर्क करें, आप मैसिव प्रोजेक्ट्स बनाएं। ये तमाम और इंस्टीट्यूशंस वैसे ही आपके साथ सेम पेज के ऊपर आ जाएंगे, और आपको यह वावेला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी हमारे साथ तो पता नहीं कुछ सेम पेज पे है या नहीं है, और अपनी शक्ल बना के बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी हमें तो निकाल दिया गया है। ये निकाल दिया नवाज शरीफ के दौर में, आपको याद है मुझे क्यों निकाला, वो पूरी जीटी रोड के अंदर आए थे कि मुझे निकाल के पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया, और वो भी ये कहते थे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है मेरे खिलाफ। आज इमरान खान साहब गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गए हैं, वो भी ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। और उसके बाद इनको सबसे ज्यादा मिलने का शौक भी अमेरिका से ही होता है। उसके जब अम्बेसडर आते हैं उनको यूं मिलते हैं जैसे कुमकुम के मेले में ये लोग बिछड़ गए थे, बहन भाई वगैरह, और वहां पर ये लोग मिल रहे हैं। सो अपनी अपनी चीजें ठीक करें, लोगों पे क्रिटिसिज्म करना बंद करें, इंस्टीट्यूशंस पर अपने काम को ठीक करें। तो सर मुझे लास्टली प्लीज बताइएगा कि टाइम बहुत शॉर्ट है, कि मुझे बताइएगा इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सब चीजें जो पावर शोज हो रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग शोज हो रहे हैं इमरान खान साहब के, और दिन ब दिन जो है वो गेम चेंजिंग चीजें हमें नजर आती हैं, तो इलेक्शंस में कोई इस पे इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्शन जल्दी होने के इम्कान है या इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे? देखें, इलेक्शंस की जब मैं बात करूं, इमरान खान साहब इस वक्त चाह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस कर लिए जाए, लेकिन इमरान खान साहब के जनरल इलेक्शंस उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे नहीं होंगे, ये सवालिया निशान है। हुकूमत क्या करना चाह रही है? हुकूमत सबसे पहले नाप को एड्रेस करना चाह रही है, उसके बाद वो इलेक्शन ईवीएम को एड्रेस करना चाह रही है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के इश्यूज को एड्रेस करना चाह रही है। ये 3-4 मेजर चीजें जब वो एड्रेस कर लेंगे, वो लोग जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलती इमरान खान साहब ने जो की, वो पार्लियामेंट से रिजाइन करना था। उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए था, उनको एक टफ टाइम देना चाहिए था, उनको तमाम चीजों को जो हुकूमत करना चाह रही है उसको एक स्ट्रॉन्ग टाइम देना चाहिए था। लेकिन आज जब आप हुकूमत से बाहर होंगे, पार्लियामेंट से बाहर हो गए, इसका मतलब ये आप सिस्टम से बाहर आ चुके हैं। तो बाहर आके आप जलसे करेंगे। हुकूमत के, आपको याद है 124-27 दिनों का धरना हुआ था, क्या हुकूमत चली गई थी? नहीं गई थी हुकूमत। ये चीज इमरान खान साहब को तब समझ जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी इमरान खान साहब के बहुत से ऐसे बुरे एडवाइजर्स हैं जो उनको गलत एडवाइस करते हैं, और इसका एंड रिजल्ट यही होता है जिस वक्त हम देखें। बहुत शुक्रिया मंसूर आजम काजी साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और कुछ समझा और देखा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हक में जो भी हो बेहतर हो। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।